नजरीन, एक बड़ी खबर डोडा से आ रही है। खबर को सुनने से पहले आप सीसीटीवी कैमरे की ये फुटेज देखिए। सीसीटीवी फुटेज में ये जो खड़ा शख्स आपने देखा, इसके हवाले से हम आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। जानकारी हम तक पहुंचाएंगे नगरी से एक दुकानदार जिनकी शॉप पर ये गया हुआ था। पूरी जानकारी क्या है, और ये एक चौंका देने वाली खबर भी है और इंसानियत का गला घोंटने वाली खबर भी है। आइए जानते हैं पूरी तफसील। हमारे साथ एक दुकानदार बात करेंगे, उनसे जानकारी लेकर आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जी जाफ़र जी बात करें नगरी से। जी जी हाँ, जाफ़र नायक साहब, हम आपसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। एक वीडियो जिसमें आपके पास एक शख्स आता है, इसके बारे में मुझे जानकारी दीजिए, ये किस हवाले से आपके पास आया था? जी, बात ऐसी है कि ये लड़का पिछले साल बड़ी ईद के दिन मेरे पास आया। तो उस दिन कुछ हेल्प की ज़रूरत ही कह रहा था। मेरी मदर को कैंसर हुआ है क्या, तो मुझे कुछ चाहिए था, तो मैंने उसको दे दिया। इस साल ये और आया, आज फिर से इसने वही स्टोरी बताई। जी तो वही स्टोरी बता के इसने, तो मुझे को थोड़ा सा शक पड़ा। जी तो उसके पीछे एक डॉक्यूमेंट जो उसके पास था, तो उस पे नंबर एक दिया हुआ था। जी मैंने उस पे बात की, तो उनने कहा कि जो ये लड़का है ये फ्रॉड है। अच्छा। वो महमूदा इंद्राबी जी हैं, जी वो भी जी। शायद यही एनजीओ चला रही है। उन्होंने कहा कि ये फ्रॉड है कोई। अच्छा तो हाँ, मतलब ये कोई विक्टिम है बेचारे, वो वहाँ के ब्योली के, हमदानपुर के। अच्छा। वो कैंसर पेशेंट है, तो उनके नाम पे मतलब ये ले रहा था। अच्छा, तो उनको मतलब पता ही नहीं। आपसे क्या कह रहा था ये जब आपके पास आया? मेरे पास कह रहा था कि मेरी मदर को कैंसर है, इसको हमने एम्स दिल्ली लेना है, तो आप मेरी हेल्प कीजिए। अच्छा। तो यही बात चल रही थी, तो थोड़ा सा कुछ शक पड़ गया मुझे साथ। तो मैंने उस नंबर पे फ़ोन किया महमूदा इंद्राबी जी को। जी जब जी। उनसे बात की, तो उन्होंने यही सेम स्टोरी उनको बताई। तो उन्होंने कहा कि आप इसे कागज़ वगैरह ले लो, तो ये मेरा नाम यूज़ करके लोगों से पैसे ले रहा है। तो जो उनका मतलब बेटा बन रहा था, कह रहा था कि ये मेरी मदर है, मेरा बाप मर गया है, घर में कमाने वाला मैं ही एक हूँ। अच्छा। जी, तो ये कोई फ्रॉड था। अच्छा, तो मतलब जो बीमार हैं उनका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है? ना ना, कोई रिलेशन नहीं है। बहुत उनके साथ बहुत कोई रिलेशन नहीं। मेरी बहुत उनसे बहुत बात शुक्रिया। हुई, उन्होंने कहा कि कहीं वो जम्मू में थे, पिछले साल के एडमिट थे। तो उसने उनसे फाइल वाइल की, तो उसने कहा मैं आपकी मदद करूंगा, तो आप मुझे डॉक्यूमेंट्स दे दो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस तरीके से एक बहुत ही बड़ी चीज़ से लोगों को बचाया, क्योंकि एक बड़ा धोखा है जिस पर ये सारी चीज़ें रच रही हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे शॉपकीपर या दुकानदार नगरी के जाफ़र नायक, जो कि नगरी में अपने किराना शॉप चलाते हैं। उनकी शॉप पर ये शख्स आया, जिसके बाद ये पूरी इंक्वायरी लेने के बाद हम तक ये रिपोर्ट पहुंची और हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे महमूदा इंद्राबी जी से, जिनके बारे में ये शख्स मुख्तलिफ़ तरीके से लोगों को लूट रहा है, और क्या मामला है महमूदा इंद्राबी जी का नाम लेकर ये किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। पूरी जानकारी हम आपको महमूदा इंद्राबी जी से ही पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम, महमूदा इंद्राबी जी बात कर रही हैं? जी जी। मैम, आपसे एक जानकारी लेनी थी। एक शख्स जो है मुख्तलिफ़ तरीके से लोगों के घरों पे जाते हैं, शॉप्स पे जाते हैं, किसी कैंसर पेशेंट के नाम पर चंदा वसूल करते हैं, और उसमें आपकी एक तस्दीक है। तो इस पे क्या आपको लगता है ये तस्दीक आपने की है, और किन बुनियाद पर की है? क्या है आपकी पूरी जानकारी? हाँ जी, मैंने ये तस्दीक की है। तो जब ये लड़का मेरे पास आया, मैं तो असली तो मेरा मायका डोडा से है, इंद्रावी खानदान से। जी मैम। तो मैं शुरू से ही एनजीओ, तब मैं अनमेरिड थी, तो मैं एनजीओ चलाती थी, जी मैम। दिन के फातिमा। जी मैम। तो जिसमें मेरे स्टूडेंट्स मेरे हेल्प करते थे, और हम वो एनजीओ चलाते थे, जिसमें कि बेवा औरतों की हम मदद करते थे, और यतीम लड़कियों की शादियों में भी शिरकत करते थे। जी मैम। और सब कुछ हमारा जो चैनल था वो चल रहा है। जी मैम।
चलता भी था और चल भी रहा है। जी मैम। तो अल्लाह के फजल से मैंने तो प्राइवेट ही जॉब किया है। तो जो मेरे स्टूडेंट हैं वो तो काफी लड़कियां जो कि अच्छे अच्छे ओहदों पर काम कर रही हैं, लड़के भी केएस ऑफिसर बड़े मेरे स्टूडेंट्स हैं। जी मैम। और लेक्चरर लड़कियां भी हैं मेरी स्टूडेंट्स, जिनकी मदद से मैं ये काम चला रही हूँ। और मेरे जो अपने रिलेटिव्स हैं जी मैम। तो जी वो मैम। भी मेरी मदद करते रहते हैं वक्तन फवक्तन। जी तो मैम। हम सिर्फ ये ज़कात के पैसों से ही ये काम चलाते तो हैं। इसमें साल में ये एक जो बार। लड़का आपके पास आया था, इसके हवाले से थोड़ा जानकारी दीजिए। जी जी, ये लड़का मेरे पास रोजू में आया तो इसने मुझे बोला कि मेरी मम्मा है कैंसर पेशेंट जिसका नाम तस्लीमा है। जी मैम। मैंने इसको पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो? इसने बोला डोडा से। तो फिर मैंने इसको पूछा डोडा की जगह, इसने बोला हमदनपुर। अच्छा। तो बेसिकली मैं भी महला शनाल की रहने वाली हूँ। जी तो मैम। मैंने सोचा ये अपना ही लड़का है तो मैं तो बाकियों की मदद करती हूँ, तो ये तो मुझे अपनी ही जगह का है तो इसकी भी मैं मदद करूँगी। जी मैम। तो मैंने जो भी मुझे हिस्बे तौफीक थी उसको मैंने दे दिया। तो उसके बाद मैंने इसको बोला कि यहाँ भद्रवा में आपको कोई चंदा नहीं देगा। तो चलो जब आप इतने गरीब हो, अब इसने कागज भी दिखाए, सब कुछ मुझे दिखाया, तो मुझे यकीन आ गया। तो मैंने इसको तस्दीक दी, सिर्फ अपना नाम मैंने लिख कर दिया और मैंने बोला इसकी भरपूर मदद की जाए। हाँ। तो मैं तो इन जो मैंने लिखा तो मैं तो इसमें अपना ही जिम्मेवारी अपनी पूरी ले रही हूँ। ये बात सच है कि एक गरीब घर से, क्योंकि इसने बाप का नाम भी बोला और अपनी माँ का भी। जी जी जी। तो असल में ये उनका बेटा नहीं है। हाँ हाँ। तो जब मैंने इसको ये तस्दीक की तो फिर बाद में मुझे डोडा से अपने ही एक रिलेटिव जो उदयनपुर के रहने वाले हैं अब्दुल हमीद साहब मौलवी, उन्होंने मुझे फोन किया कि ऐसे ऐसे आपने इसको तस्दीक दी है बेटा। मैंने बोला हाँ। बोल लगे ये चोर लड़का है, इसने सबको तंग किया है। अच्छा। तो ये तो सब कुछ फ्रॉड है, तो आपको मेरी भी इजाजत है कि इसके साथ तो जैसे भी ये पकड़ा जाए तो जो मैंने तस्दीक दी है तो इससे आप वो वापस ले लें। अच्छा, तो आपके नाम पे मतलब इस तरीके से ये आपके पास आकर के ये क्या कह रहा था, किस तरीके से आपके पास आया और आपने यकीन कर लिया? इसने बहुत रोया और मेले कपड़ों में था, ये बूट फटा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे। जब इसने माँ का नाम लिया वो मुझे सही है तस्लीमा बेगम जी। और मुझे ये भी पता है कि वो कैंसर पेशेंट है। ठीक। तो मगर मुझे अब क्या पता था ये उसका बेटा है या और किसी का है। ठीक। क्योंकि मैंने काफी बार उस औरत की मदद की है। तो अच्छा। अब मुझे क्या पता था ये उसका बेटा है या नहीं है। मैंने बोला मुझे तो 24-25 साल हो गए भद्रवा में। जी। तो ये कोई 20-21 साल का लड़का होगा। जी। तो मुझे क्या पता, मैंने सोचा शायद उसी का लड़का है। तो जब इसने माँ का नाम लिया, बाप का नाम लिया, जगह का नाम लिया, उधर से जो हमसाये थे मैंने सबके नाम लिए और मगर मैंने इसको वार्निंग भी दी अगर ये गलत निकला तो तेरी खैर नहीं होगी। तो मगर इसने उस वक्त भी बोला कि नहीं, ये बिल्कुल सच है, मेरी मामा बहुत बीमार है जी। उसको अब टांगों में फैल गया है कैंसर। जी। तो वो कागज भी अभी मैंने उनके फोटोज उठाए हैं जी। वो मेरे पास है। तो वो तस्दीक जो मैंने दी है वो भी मैंने एक कापी, अपने कापी नहीं तो इसी में मैंने उसका वो स्क्रीनशॉट लिया है। जी। तो वो भी मेरे पास है। तो बाकी आप जो भी आप करेंगे तो वो ठीक ही है। चलिए मैम, आइंदा ख्याल रखें आप भी थोड़ा सा इस तरीके से ऐसे ही किसी को भी तस्दीक ना दें, क्योंकि आपका नाम खराब हो रहा है और आपकी एक एनजीओ चल रही है, हो सकता है आप पे भी इस तरीके से लोग सवाल खड़े करें। जी जी, ना तभी मैंने आपको बोला कि आप इंक्वायरी कीजिए इस बात। जी जी जी, बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया। सबको ये धोखाबाजी है क्योंकि आज तक 30-35 साल से जी मैम। आज तक कभी कुछ गलत नहीं हुआ हमारे एनजीओ में। जी जी मैम। आज जो हुआ तो ये इसी लड़के की वजह से हुआ। तो जो भी आप इसको सजा देंगे तो मैं भी नहीं मैम, हम क्या सज़ा देंगे, कानून सज़ा देगा। बहरहाल ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए और आप भी खुश रहिए और आइंदा इन तरीके से जो है तस्दीक वगैरह बहुत ही सोच समझ करके दें आप भी। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो नाजरीन, आपने देखा जो महमूदा इंद्राबी जी हैं, उन्होंने किस बेस पर इस लड़के को तस्दीक नामा दिया था और उसी तस्दीक नामे की बुनियाद पर आज तक मुख्तलिफ तरीके से लोगों के जेबों से इसने चंदा वसूला। अब जिनके नाम पर ये चंदा वसूलता था उनसे बातचीत करेंगे और उनसे पूरी जानकारी लेंगे कि आखिरकार ये लड़का है कौन और ये उनके रिश्ते में लगता कौन है। हेलो। हाँ जी, हेलो। सलाम वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? मोहम्मद शफी जनाब। अच्छा शफी साहब, ये कौन बीमार है आपके घर में? मेरी बेबी जनाब। अल्लाह उनको शिफायाब करे। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आप लोगों को ज़रूरत थी और ये जो लड़का है ये कौन है और क्या लगता है आपको रिश्ते में? इसका क्या नाम है? मेरा कुछ नहीं, लड़का जो मेरा सावा है जनाब, कोड़ा पानी में उसका जवाई है। अच्छा, क्या नाम है इस लड़के का? तौकीर। क्या है? तौकीर हुसैन। अच्छा, इनके वालिद का क्या नाम है? तारिक हुसैन। ये कहाँ रहते हैं? ये भाला डुगा में। भाला में? भाला डुगा? हाँ, भाला डुगा। तो आपको कैसे पता चला कि ये आप लोगों के नाम पे पैसा वसूल रहा है? तो जनाब हमें भाले से कुछ पंगा उठा ना जी तो मुझे भाले वाले ने फोन किया इधर शिनाल में। जी। शिनाल में मौलवी साहब मुबारक शाह का लड़का हाँ फोन आया उसको कि भाई उधर रेफर करो, हाँ। पैसे कौन है उधर जमा, हम उसका अकाउंट नंबर लाओ, उसको अकाउंट नंबर हम पैसे डालेंगे। अच्छा बोले थे कोई लड़का यहाँ चंदा उठा रहा है जी। क्या, इसलिए आप उससे अकाउंट नंबर ले लो तो आप उसके अकाउंट में डालेंगे। हाँ जब तक मैं जनाब उधर शिनाल में पहुंचा 2 दिन के बाद, जब तक वो लड़का किया तो उसे जो पैसा जमा किया था उधर बेचारा गाँव वाले ने जो ले किया। जी। अच्छा, उसने उधमपुर में भी चंदा लिया और जम्मू में भी चंदा लिया, श्रीनगर में चंदा, भद्रवाह में चंदा, उसने कोई जगह नहीं छोड़ी चंदा लेने के लिए। अच्छा, लड़का का नाम चंदा उठा रहा हो तो फेसबुक पर डाल दिया उस लड़के का फोटो। हम मेरे लड़के का इसका नाम है मोहम्मद उमर। अच्छा, इनका फोटो क्यों डाला? पता नहीं, वो काम खुद कर रहा था कि जैसे कि इसी का नाम लग जाएगा आगे। अच्छा, तो ये लगभग कब से कर रहा था, क्या लगता है आपको? तो तकरीबन हो गया जनाब को 2 साल। जब मेरी दीदी उधर उठा ना बख्शी नगर का अजमेर, जी जी तो वहाँ मिलते मेरा ये इंदिरा चौक में जी ये लड़का ये था, तो ये कर रहा था काम उधर नरवाल में। जी। मुझे बोलने लगा कि जो कागज है नानी का, हाँ ये नानी इसकी नहीं लगती। उसने बोला नानी, मैंने बोला फिर बोला मदद कराऊंगा मैं साहब की डेरे में काम करूंगा नरवाल जी मैं मदद कराऊंगा कुछ, तो कागज दे दिया। मैंने जी। फिर सर्टिफिकेट जो दिया, पर्ची भी दिया जी कि मेरी मदद आई, मैंने वो कागज इसने वापस दिया। जी। इसने बहुत फायदा उठाया, उन कागजों का बहुत फायदा उठाया। तो आप लोगों के घर के हालात किस तरीके के हैं? जी अभी किस तरीके के हालात हैं आपके घर पे? हालात बहुत सलीशन करा दे जनाब। आज जनाब अगर जनाब खाली साहब से आप फोन करेंगे ना, वो भी बताएंगे कि मेरी घर की कंडीशन क्या चल रही है। तो आपको जो इसने पैसा वसूला उसमें से कुछ हिस्सा या कभी कुछ दिया जमा करके आपके घर? नहीं जनाब, कुछ नहीं। यानी ये आपके नाम पे चोरी से कर रहा था ये सब काम? हाँ, चोरी से जनाब। तो अब आप क्या? धंधा उठा रहा ना वो लड़का, तो जी जी लड़का का फोटो डाल दिया उधर आगे। बोला जिसके घर में किया उसको बोलने लगा मेरा नाम है उमर। बोला नानी का नाम है, मेरे नानी का नाम है तस्लीमा। तो उसने फायदा उठाया बहुत। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ जनाब की इसको पकड़ो जरा कि ये चंदा बंद करे। ये अगर मैं जिससे मैंने मदद लेनी होगी मैं खुद मदद ले लूँगा। मैं खुद नहीं, सारा डोडा जानता है मुझे। लेकिन आप मुझे ये बताइए तकरीबन अभी तक कितना चंदा वसूला होगा, क्या लगता है, कुछ आपको अंदाज़ा है? तकरीबन जनाब 2-2.5 साल से उठा रहे हैं चंदा। 5 साल मुझे दीदी को बीमार हुआ। तो 2.5 साल से ये उनके नाम पे चंदा ले रहा है? हाँ, ये ले रहा है चंदा, जगह चंदा ले रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थी पूरी एक खबर जिसके बाद आप सबको भी ये एहसास होगा
कि कभी अगर किसी इंसान को वाक़यातन कोई ज़रूरत होगी तो लोग उस शख्स की मदद करने से भी इनकार कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस तरीके के फ्रॉड्स होंगे और अगर इस तरीके के फ्रॉड्स होंगे वाकई जिनकी ज़िंदगियों में मदद की ज़रूरत है उन तक भी वो मदद नहीं पहुंच पाएगी। लिहाजा इस तरीके के कामों से खुद भी एहतियात करें और जो भी आपके पास किसी भी तरीके से आता है उन तमाम चीज़ों की पूरी वेरिफिकेशन करें, ताकि आपका जो पैसा है वो वाकई किसी उस जगह पे लगे जिसके लिए मदद सच में की जानी चाहिए। और एक ऐसा शख्स जो फ्रॉड कर रहा हो किसी के नाम पर और किसी का बेटा बनकर लोगों से चंदा वसूलता हो, कितने शर्म की बात है। और इस तरीके से इस वक्त उन लोगों के घर के साथ, उनकी इज़्ज़त के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया, जो कि खुद ये कह रहे हैं कि हम अगर चंदा लेने वाले होते या अगर हमें चाहिए होती मदद तो हम खुद लोगों के पास जा सकते थे, लेकिन उस शख्स ने हमसे कागजात लेकर हमारे नाम पर चंदा वसूला। अब आप इस बारे में क्या कहते हैं? और पुलिस इंतज़ामिया इस पर ख़ास तरीके से तवज्जो दे और इस शख्स को जल्दी से पकड़ करके लोगों के सामने सज़ा दे करके दूसरे लोगों को इस चीज़ से छुटकारा देने की कोशिश करें। देखते रहिए शुभम चैनल। अपने मेज़बान इद्रीस फलाई को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।